नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए टाइम लिमिट क्या होगी। क्योंकि यहां पे आईटीसी को लेने की टाइम लिमिट में बदलाव कर दिया गया है। अब आपको न्यू टाइम लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, ये 30 नवंबर कर दिया गया है आईटीसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने की टाइम लिमिट को। तो चलिए डिटेल में समझेंगे कि कब से लागू हो जाएगा ये। क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमें इसी न्यू टाइम लिमिट को फॉलो करना होगा या पुरानी वाली टाइम लिमिट को फॉलो करना होगा, कंडीशंस क्या होगी, तो इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये है सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बारे में बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए। एलिजिबिलिटी और कंडीशन क्या होगा, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी और कंडीशन के बारे में कि एक रजिस्टर्ड पर्सन कब कब ले सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। यहाँ पे सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 जो कि कंडीशंस को बताता है कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकते हैं। इन फॉलोइंग कंडीशंस को आप सेटिस्फाइड कर देते हैं तब तो आप यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले पाएंगे। अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को नहीं ले पाएंगे। जैसे कि एक पर्सन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशू होना चाहिए जो सप्लायर ने इशू किया है, रजिस्टर्ड सप्लायर ने इशू किया है, या इस तरह का कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके पास। और उसके बाद एक और नया क्लोज इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 क्लोज है और ये क्लोज डबल है, जहाँ पे बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन के पास जो इनवॉइस या डेबिट नोट है क्लोज ए के अंदर, मतलब ये वाला जो इनवॉइस आपके पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट है जो आपने परचेज किया, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सामने वाला सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाई में उसको डिक्लेयर करे और उसको कम्युनिकेट हो किसको, रिसिपेंट को। मतलब आपको कम्युनिकेट हो, मतलब सिंपल सी बात है, आपकी 2B में आना चाहिए। सामने वाले पर्सन ने R1 फाइल करी हो, उस इनवॉइस को आपके 2B में आना चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, उसने एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करी हो। ठीक है, इसी में क्लोज BA को और इंसर्ट किया गया है। उसके बाद बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट इस तरह की सप्लाई की कम्युनिकेट हो रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सेक्शन 38 के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लेशन है, एक्सप्लेशन को पढ़ सकते हैं आप। तीसरे में बोलता है कि इस तरह की सप्लाई जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ले सकते हैं, तभी ये एडमिशेबल होगा। तीसरा, रिटर्न जो सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न बताई गई है वो रिटर्न फार्निश होनी चाहिए। अगर रिटर्न फार्निश नहीं है तो उस केस में भी आप नहीं ले पाएंगे। ठीक, ये तो थी बात इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए कंडीशंस की। अब हम बात करते हैं कि टाइम लिमिट क्या है। देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट कर दिया है कि कोई भी पर्सन जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रह जाता है इनवॉइसेस का या डेबिट नोट का जो उसने रिसीव किया है गुड्स एंड सर्विसेज उसका, तो वो 30 नवंबर तक ले सकता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक ले सकता है। पहले इसकी डेट थी सितंबर की रिटर्न, सितंबर की जो 3B जाती है, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से रिटर्न में लेते हैं, 3B के अंदर, तो जो 3B की रिटर्न जाती है सितंबर की, यानी 20 अक्टूबर तक ले सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर टाइम लिमिट को चेंज कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है 30 नवंबर। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो छठे पॉइंट में बोलता है कि इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 6/22 को देख सकते हैं। फाइनेंस एक्ट का प्रोविजन है सेक्शन 100, उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था कि भाई सितंबर मंथ की जो रिटर्न है उसके जगह पे ये वाला पॉइंट डाल दिया कि भाई 30 नवंबर तक ले सकते हैं पिछले साल का कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट है। रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा था, लोग रिटर्न ही पेंडिंग छोड़ देते थे। मान लो सितंबर की रिटर्न तक ले सकते हैं तो सितंबर की रिटर्न छोड़ देते थे पेंडिंग, सितंबर की रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे। भाई 3B की सितंबर की रिटर्न फाइल मत करो, बाद में फाइल कर लो 20 अक्टूबर के बाद में या उसके बाद में, फिर जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। ऐसा बहुत सारे टैक्स पेयर ने किया है, तो ये गलत है। अभी गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दे दी कि कोई रिटर्न का चक्कर नहीं है, आप 30 नवंबर जो 30 नवंबर की रिटर्न जाएगी इसकी जो टाइम लिमिट है वो 30 नवंबर है। अब 30 नवंबर की बात करें तो नवंबर के अंदर जो लास्ट रिटर्न आपकी जाएगी, हालांकि नवंबर के अंदर लास्ट रिटर्न किसकी जाती है, अक्टूबर की। अक्टूबर की रिटर्न की जो ड्यू डेट्स होती हैं वो नवंबर में होती है। और जो क्वार्टरली टैक्स पेयर है उनकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं वो सितंबर की रिटर्न में ही ले सकते हैं। मंथली वालों को फ़ायदा ये मिल जाएगा कि वो अक्टूबर की रिटर्न जो नवंबर में जाएगी, मंथली टैक्स पेयर 20 तारीख तक फाइल करते हैं अपनी रिटर्न, तो अक्टूबर की 20 नवंबर तक फाइल करेंगे तो उसके अंदर ले सकते हैं। क्वार्टरली फाइलर 3B कब फाइल करते हैं अपनी, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की वो जनवरी में फाइल करेंगे तो उसके अंदर तो मतलब ही नहीं बनता। और अगर आप बात करें जुलाई अगस्त सितंबर की तो वो फाइल करेंगे अक्टूबर के अंदर, तो वो अक्टूबर के अंदर ले सकते हैं। अब अक्टूबर के अंदर उन्होंने 20 तारीख को फाइल नहीं किया, एक 30 को किया, 30 अक्टूबर को या 10 नवंबर को किया, तब तक ले सकते हैं वो। बेसिकली बात करें हम तो पहले यहाँ पे सितंबर की रिटर्न का था,
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कौन सी टाइम लिमिट को फॉलो करें। जो सितंबर मंथ की 3B जाएगी 20 अक्टूबर तक, क्या उस टाइम लिमिट को फॉलो करना है या न्यू टाइम लिमिट जो 30 नवंबर वाली है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि हम 21-22 की जो इनपुट क्रेडिट है वो हम सितंबर की 3B जो जाएगी उसमें लें या फिर 30 नवंबर तक लें। इसमें क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, वो है नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 का, जो कि 5 जुलाई 22 को इशू किया है। और इसके अंदर गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न के बारे में बताया है कि भाई एनुअल रिटर्न को आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 के हिसाब से कैसे फाइल करना है। और इसी के अंदर एक पॉइंट है जो कि हम दिखाते हैं इनपुट क्रेडिट के बारे में। देखो ये है पॉइंट नंबर 12। यहाँ पे GSTR 9 को गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बारे में बताया कि कौन सी टेबल मैंडेटरी है और कौन सी ऑप्शनल है। इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो मैंने बना दिया है, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। अभी हम बात करें, देखो ये है सीरियल नंबर 13। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है, इस पॉइंट के अंदर बेसिकली किसकी डिटेल देते हैं हम, जो ITC हमने पिछले साल का इस साल अवेल किया है। ठीक है, तो इस साल की एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर अप्रैल 22 से लेकर सितंबर 22 के बीच में अगर आप पिछले साल का इनपुट क्रेडिट इस साल लिया है, कब तक, सितंबर 22 तक, अप्रैल 22 से सितंबर 22 तक, तब तो आपको उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी है। अब ये बात आती है कि सितंबर 22 तक की टाइम लिमिट यहाँ बताया, लेकिन एक्ट के अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर 30 नवंबर तक की टाइम लिमिट कर रखी है। तो यहाँ भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कन्फ्यूजन क्रिएट ये कर रहा है कि एक्ट के अंदर तो चेंज होगी टाइम लिमिट, बट यहाँ पे 30 सितंबर की है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन आना ज़रूरी है। हालांकि गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न में 30 सितंबर की टाइम लिमिट करी है, तो मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए पुरानी वाली टाइम लिमिट ही फॉलो करना पड़ेगा, जो सितंबर मंथ की रिटर्न 20 अक्टूबर तक जाएगी। क्योंकि बोलते हैं कि जो आपने अप्रैल 22 से सितंबर 22 की रिटर्न में डिक्लेयर किया, ठीक है, अवेल किया ITC 21-22 का, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको जो टाइम लिमिट फॉलो करना पड़ेगा वो पुरानी वाली टाइम लिमिट कौन सी थी, सितंबर की जो 3B आपकी जाएगी सितंबर 22 की 20 अक्टूबर तक। तो 20 अक्टूबर तक अगर आपने पिछले साल का ITC इस साल लिया होगा तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 21-22 का ITC जो है वो सितंबर की 3B जो जाएगी 20 अक्टूबर तक, वहां तक आप ले सकते हैं। और जो न्यू टाइम लिमिट है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगी, ये ले सकते हैं। 30 नवंबर वाली टाइम लिमिट है, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए शुरू होगी। हालांकि इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्लैरिफिकेशन देती है इसके ऊपर। जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन आता है मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से इस तरह लाता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।